सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज हमें ध्रुवोदय अध्रुवोदय प्रकृति के बारे में देखना है। पर हमने पूरे 14 गुण स्थानों तक देखा था कितनी कितनी प्रकृतियों का उदय, कौन कौन से गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां हैं, अनुदय योग्य प्रकृतियां मतलब अनुदय में रहती हैं जो प्रकृति, और उदय विच्छेद वाली बात हमने देखी थी। अभी जो प्रकृति अपने उदय विच्छेद काल तक कंटिन्यूअसली उदय में रहती है उनको बोलते हैं ध्रुवोदयी ध्रुवोदया आवाज प्रकृति। कम है, आवाज बहुत ही है। ध्रुवोदया प्रकृति, ध्रुवोदया मतलब ध्रुव रूप से जो उदय में है। ध्रुव मतलब जो हमेशा उदय में, हमेशा मतलब जब तक जीव उस गुण स्थान को क्रॉस नहीं करता, जो उसका उदय विच्छेद का गुण स्थान है उसको जब तक क्रॉस नहीं करता, उसके आगे तो वैसे भी उदय विच्छेद हो गया तो उदय हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। पर उसके पहले पहले उदय विच्छेद के पॉइंट तक कंटिन्यूअसली क्या है, उसका उदय है, ऐसी प्रकृति कहलाती है ध्रुवोदया प्रकृति। ठीक है। अब जो अभव सिद्धिक जीव होते हैं, अभव सिद्धिक जीव कभी भी फर्स्ट गुण स्थान को आवाज क्रॉस नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज एकदम स्लो है, बहुत ज्यादा धीरे है। हाँ, अब आ रही। ठीक। ध्रुवोदय जो प्रकृति होती है, आवाज अभी क्लियर है कि नहीं है? क्लियर नहीं आ रही, आवाज एकदम धीरे स्लो है, अभव सुनाई भी नहीं दे सिद्धिक जीव रहा। कभी सकता ही नहीं। अभी सही फर्स्ट है। गुण फर्स्ट गुण स्थान को अभी कभी भी अध्रुवोदयी सॉरी अभव सिद्धिक जीव कभी भी फर्स्ट गुण स्थान को क्रॉस नहीं करता है। तो ऐसी प्रकृति मतलब ऐसे अभव सिद्धिक जीव के लिए जो भी ध्रुवोदयी प्रकृति होती है वो कंटिन्यू मतलब अनंत काल तक, अनादि काल से है अनंत काल तक उनके उदय में रहती ही रहती है, क्योंकि हम गुण स्थान को क्रॉस करने के बाद उसके उदय की बात रोक रहे हैं कि तब तक उसका उदय कंटिन्यूअस है, उसके बाद उसका उदय नहीं होगा। ठीक है। तो भव सिद्धिक जीव की अपेक्षा उदय विच्छेद की बात करते हैं। जनरल सभी जीवों की अपेक्षा उदय विच्छेद ही होता है, पर अभव सिद्धिक जीव उदय विच्छेद गुण स्थान तक पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, उसको क्रॉस कर रहे कि नहीं कर रहे, वो बात होती है। और वो कभी फर्स्ट को क्रॉस करते ही नहीं है, इसलिए उनकी अपेक्षा उदय विच्छेद वाली बात होती ही नहीं है। वो हमेशा अनंत काल तक उनके कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, उदय में आती रहेगी। तो ऐसी प्रकृति ध्रुवोदया कहलाती है। अब एक बार हम और जो प्रकृति ऐसी है जिनका उदय रुकता है, मतलब कंटिन्यूअसली उदय में है क्या अनादि काल से और हमेशा रहेगी क्या, तो नहीं। भले ही उनका उदय विच्छेद नहीं हुआ फिर भी वो पर्टिकुलर गुण स्थानों में, जब तक उनका उदय विच्छेद नहीं होता उसके पहले के गुण स्थानों में भी वो क्या है, उदय रुक सकता है उनका। तो ऐसी प्रकृति को बोलते हैं अध्रुवोदया प्रकृति। ठीक है। अब ये ध्यान में रखना, परावर्तमान प्रकृति किसको कहा था, अध्रुव बंधिनी को, लेकिन अध्रुवोदया में परावर्तमान रिलेटेड बातें नहीं है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं। अब अध्रुवोदया जो प्रकृति है वो उसके रुकने, अध्रुवोदया मतलब जो रुक रुक कर उदय में आती है, कभी उदय में है कभी नहीं है। ठीक है। तो इसका रीजन दो हो सकता है। एक रीजन तो ये हो सकता है कि उसके उदय में क्या हो, विरोध हो, उसके उदय विरोधिनी प्रकृति का अगर उदय आ जाता है तो उस प्रकृति का उदय रुक जाता है। एक रीजन तो ये हो जाएगा उदय रुकने का। और दूसरा रीजन ये है कि वो जीव की अपेक्षा, ये जो भी भव बोले कि उस भव में उस जीव के वो उदय में नहीं हो सकती, या अपर्याप्त अवस्था है आवाज तो बंद। उसमें नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसी जो मतलब सिचुएशंस आ जाती हैं कि जीव की ऐसी अवस्था है, ऐसे अवस्था बोल सकते हैं इसको, कि जीव की ऐसी अवस्था है, ऐसी अवस्था में है कि उसका उदय इस अवस्था में संभव नहीं है, तो इस वजह से भी वो प्रकृति क्या हो जाती है, अध्रुवोदया प्रकृति हो जाती है। ठीक है। एक तो ये बात यह है कि हर सिचुएशन में उसका उदय हो सकता है, लेकिन या तो उसका उदय हो या फिर उसके उदय विरोधिनी प्रकृति का उदय हो, तो उस वजह से उसका उदय रुक जाता है। और नहीं तो फिर वो अवस्था के अकॉर्डिंग जो जो भी अवस्था है उसके उदय योग्य है उसमें ही उदय होती है, और वैसी अवस्था में अगर जीव नहीं है तो फिर उदय नहीं होती है। अब हम सारी प्रकृति की अपेक्षा देख लेते हैं। ये हो गई ध्रुवोदयी प्रकृति और ये हो गई अध्रुवोदयी प्रकृति। ज्ञानावर्णी कर्म की 5 प्रकृतियां, ज्ञानावर्णी की 5 ध्रुव बंधिनी भी थी और ध्रुवोदयी भी है।
ठीक है। दर्शनावर्णी, अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ध्रुव बंधिनी प्रकृति, यहाँ लिखते हैं अध्रुव बंधिनी प्रकृति, ध्रुवोदया प्रकृति, अध्रुवोदया प्रकृति। ठीक है, ये कंपेयर करते जाएंगे। अगर मेरी कहीं मिस्टेक हो तो साथ में, कुछ गलत हो तो आप लोग बता देना, भूल जाए तो साथ में एक बार इस तरह से इसको बना लेते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म की पांचों प्रकृति ध्रुव बंधिनी भी थी और ध्रुवोदयी भी थी। ठीक है। दर्शनावर्णी कर्म की, दर्शनावर्णी की 9 की 9 प्रकृति क्या थी? ध्रुव बंधिनी थी। लेकिन दर्शनावर्णी की 4 प्रकृति तो ध्रुवोदयी है, ध्रुवोदया। लेकिन जो 5 प्रकृति बची, कौन सी 5 प्रकृति बची? निद्रा पंचक। निद्रा पंचक के उदय में जीव के क्या होता है? नींद वाली अवस्था, बेसिकली एक सामान्य भाषा में बोले तो नींद का उदय हमेशा तो रहता नहीं है। जो जागृत जीव है, जिसके जागृत अवस्था है, उसके तो निद्रा का उदय नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? अध्रुवोदय। निद्रा पंचक इसमें आ जाएगा, अध्रुवोदय प्रकृति में आ जाएगा। तो ये हो गया दर्शनावर्णी। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। वेदनी कर्म में अध्रुव बंधिनी था, क्योंकि 7 वेदनी का बंध है तो असात वेदनी का बंध नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी उदय हो रहा है, अगर 7 वेदनी का उदय है तो असात वेदनी का उदय नहीं होगा वाली बात आ गई। फिर वेदनी, मोहनी। मोहनी कर्म में, मोहनी कर्म देखो, यहाँ बंध की बात करेंगे तो मोहनी कर्म की 26 प्रकृति लेना है। उदय की बात करते हैं तो मोहनी कर्म की 28 प्रकृति लेना है। ठीक है। तो मोहनी कर्म में यहाँ पे हम बात कर रहे थे मिथ्यात्व वेदनी की ध्रुव बंधिनी प्रकृति थी। लेकिन जब उदय की बात करेंगे तो मिथ्यात्व वेदनी ध्रुवोदया है, क्योंकि फर्स्ट गुण स्थान में जब तक जीव रहेगा तब तक कंटिन्यूअसली मिथ्यात्व वेदनी का उदय रहेगा। लेकिन जो सम्यक वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी है, उसका उदय या तो थर्ड गुण स्थान में ही होता है या फिर 4 से 7 में होता है। तो ये भी क्या हो गई? अध्रुवोदय प्रकृति हो गई दोनों। ठीक है। दर्शन मोहनी की 2 प्रकृति। उसके बाद चारित्र मोहनी की प्रकृति पे बात करें तो 16 की 16 कषायों का एक साथ बंध हो सकता है। 16 कषाय का एक साथ बंध हो सकता है, ध्रुव बंधिनी 16 कषाय। लेकिन अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, इन चारों का उदय एक साथ हो तो भी, अगर क्रोध का उदय है तो इन चारों के लेवल के सिर्फ क्रोध का ही उदय हो सकता है। उस समय पे मान, माया और लोभ का उदय नहीं होता। ठीक है। इसीलिए क्रोध के उदय में ये चारों उदय संभव है। अगर फर्स्ट सेकंड गुण स्थान क्रॉस कर दिया तो ये 3 संभव है। फोर्थ गुण स्थान क्रॉस कर दिया तो 2 का उदय संभव है। फिफ्थ क्रॉस कर दिया तो 1 का उदय संभव है। ठीक है। लेकिन होगा क्या? क्रोध का उदय है तो क्रोध का ही रहेगा, शेष 3 का नहीं हो सकता। मतलब ये विरोधी नहीं है, उदय में विरोधी नहीं होने से ये 16 प्रकृति किस में आ गई? अध्रुवोदया में आ गई। फिर बात करते हैं 3 वेद की। 3 वेद में एक ही वेद बनता है, ये वेदनीय कर्म है और ये वेद है। ये वेदनीय कर्म की 2 प्रकृति और वेद की 3 प्रकृति। वैसे ही उदय में भी यहाँ पे +3 कर देते हैं एक बार। ठीक है। तो ये वेद का भी उदय एक का ही आ सकता है। फिर हास्य षटक। अब इसमें हमारे पास हास्य रति है और अरति शोक है। ठीक है। इसका बंध है तो इसका बंध नहीं होगा, इसका बंध है तो इसका बंध नहीं होगा। सेम उदय के लिए भी होता है, इसीलिए ये हास्य चतुष्क क्या हो गया? अध्रुव बंधिनी और अध्रुवोदया, 4 प्रकृति। फिर बात करते हैं भय जुगुप्सा। भय और जुगुप्सा ध्रुव बंधिनी प्रकृति है, मतलब हर समय बनती है, लेकिन अध्रुवोदय है, मतलब कभी भय का उदय रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी जुगुप्सा का उदय रहता है, कभी नहीं रहता। घृणा के भाव, हर समय घृणा के भाव आते हैं क्या? हर समय डर लगता रहता है क्या? नहीं लगता, तो वो अध्रुवोदय प्रकृति हो गई। भले ही उनके उदय में विरोध नहीं था, पर फिर भी उदय में कोई दूसरा, जैसे हास्य युगल में तो हमारे पास उदय में विरोध ही नहीं है, लेकिन भय जुगुप्सा का हर समय उदय नहीं होता। ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? सिर्फ मिथ्यात्व वेदनी यहाँ पर आई, बाकी पूरी 27 प्रकृति क्या हो गई? अध्रुवोदया हो गई, ध्रुवोदय। मोहनी कर्म की। ठीक है। ये हुआ। अभी बात करते हैं दर्शनी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म का हर समय बंद होता है क्या? नहीं होता। आयुष्य 4 को हमने अध्रुव बंधिनी में डाला था। एक समय पे एक ही आयु का उदय होगा, शेष 3 आयु का नहीं होगा, तो अध्रुवोदया हो गई।
ठीक है, अब नामकरण देखते हैं। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म उच्च गोत्र या नीच गोत्र में से एक ही बंधेगा और एक ही उदय में आएगा। अनुसूचित जी, जुगुप्सा को ध्रुव बंधनी में लिया और इधर अध्रुव उदय में लिया है। हाँ हाँ, ये डिफरेंस होता है, इसका कोई रीजन नहीं बता सकते, लेकिन भय जुगुप्सा के बंध के परिणाम हर समय रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं रुकता कि भय या जुगुप्सा का बंध रुक रहा हो। लेकिन जब अच्छा। उदय की बात करते हैं तो भय और जुगुप्सा का उदय हमेशा नहीं होता, क्योंकि हम उनकी मतलब उनकी डेफिनेशन के बारे में जब देखते हैं तो क्या बताता है जब भय का उदय है तो मतलब भय रिलेटेड, डर के रिलेटेड भाव है, हम्म, तो हर समय डर के भाव नहीं होते, इसलिए भय का हम्म, उदय हमेशा नहीं हो सकता, घृणा के भाव हमेशा नहीं हो सकते, तो अध्रुव उदय हो गई। पर बंध के ठीक। योग्य परिणाम हर समय होते हैं, हर समय ठीक। उनका बंध संभव है। ठीक। ठीक है, यही ध्यान में रखने वाली बात है, इसीलिए मैं कंपेयर करते हुए बता रही हूँ कि क्या ध्रुव बंधिनी रखना, क्या ध्रुवोदया रखना। ठीक है, अभी नामकरण देख लेते हैं। नामकर्म में बात करते हैं तो नामकर्म में गति नामकर्म, गति में हमारे पास ऑप्शंस हैं, जहां भी ऑप्शन वाली बात आ जाती है, चाहे वो बंध की हो या उदय की हो। गति एक ही बंधेगी, एक ही उदय में आ सकती है। शरीर, शरीर में क्या रहता है, शरीर को पांचों शरीर में से तीन शरीर को तो हम बोलते हैं अच्छा हम रुको, हम इसको अध्रुव में डालना है ना। गति, जाति, शरीर, शरीर में एक शरीर का ही उदय हो सकता है तीन शरीर में से, हम्म। और बंध भी एक ही शरीर का हो सकता है। लेकिन पर तेजस कार्बन की बात करते हैं तो बंध ध्रुव भी बंधन, कंटिन्यू है और उदय ध्रुव भी बंधन ही है। कंटिन्यू है। ठीक है, तेजस शरीर कार्बन शरीर। फिर अंगोपांग की बात कर लें तो अंगोपांग भी इसी में आ जाएगा, 3+3, और यहाँ भी 3+3, शरीर प्लस अंगोपांग हो गया। बंधन संघातन, फिर सहनन संस्थान, सहनन 6 में से एक ही का बंध हो सकता है, हम्म, संस्थान 6 में से एक ही का बंध हो सकता है, सहनन संस्थान 6 में से एक ही का उदय हो सकता है। ठीक है, फिर वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण आदि वर्ण के जो चार वर्ण चतुष्क है वो ध्रुव कंटिन्यूअसली बंधते हैं और ध्रुव बंधन। कंटिन्यूअसली उदय हम्म, में रहते हैं। ध्रुव बंदिनी और ध्रुवोदया हो गई। ठीक, फिर आनुपूर्वी, विहायो गति। आनुपूर्वी की बात करें तो जैसे हमने गति का बोला, नहीं सॉरी, उदय में बात अलग हो जाती है, बंध में तो हम बोल देते हैं कि जैसे हमने गति का बोला, कहाँ गई गति, अच्छा यहाँ लिखी नहीं ना, गति, जाति, जैसे गति का बोला वैसे ही आनुपूर्वी का बोलेंगे कि हर समय आनुपूर्वी का भी बंध होता है, गति का बंध के साथ तिरंज अनुपूर्वी वगैरह वगैरह अपोजिशन है, इसमें बंध में विरोधी नहीं है। पर जब अनुपूर्वी की बात करते हैं, गति में तो हम बात करते हैं कि अपोजिशन में है, लेकिन अनुपूर्वी में दोनों बातें हो जाती हैं हर समय। पहली बात तो उसमें अपोजिशन है, अगर किसी एक अनुपूर्वी का उदय है तो शेष तीन का उदय नहीं हो सकता, और दूसरी बात अनुपूर्वी का उदय सिर्फ विग्रह गति में होता है, हर समय नहीं होता, तो वो क्या हो गई, अध्रुवोदयी प्रकृति हो गई। अनुपूर्वी 4। विहायो गति, प्रशस्त अप्रशस्त, ऑप्शन मतलब विरोधी नहीं है, बंध में भी विरोधी नहीं है, उदय में भी विरोधी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अब पराघात अष्टक देख लेते हैं। पराघात का हमने देखा कि पराघात, उच्छ्वास, ठीक है, आतप का भी, ठीक है, एक बार पराघात उच्छ्वास का देख लेते हैं। पराघात उच्छ्वास क्या है, अध्रुव बंधिनी, क्योंकि हर समय इनका बंध नहीं होता, पर अलब्धि पर्याप्त जीवों में ही पराघात उच्छ्वास का बंध होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें कि उदय होता है क्या, तो हमने जैसे वो अलग अलग स्टेजेस देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि विग्रह गति में आहार पर्याप्ति से पर्याप्त अवस्था में पराघात का उदय नहीं होता, और उपघात में भी विग्रह गति में उदय नहीं होता, तो पराघात क्या हो गई, अध्रुवोदयी हो गई। पराघात, उच्छ्वास, उपघात। अब उपघात की बात करें तो उपघात ध्रुव बंधिनी है या अध्रुव बंधिनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। उपघात
नामकर्म ध्रुव बंधिनी प्रकृति है या फिर अध्रुव बंधिनी प्रकृति है? ध्रुव बंधनी है। ध्रुव बंधनी। ध्रुव बंधनी। उपघात क्या है? ध्रुव बंधिनी प्रकृति है। बराबर। तो इसमें ध्यान में रखना है, जैसे हमने पराघात और उच्छ्वास के लिए क्या ले लिया कि ये प्रकृति तो क्या है? अध्रुवोदया। तो अध्रुवोदया के साथ हमने उसको अध्रुव बंधिनी भी थी, अध्रुवोदया भी थी, पराघात और उच्छ्वास। लेकिन उपघात का उदय कब होता है? विग्रह गति में उदय नहीं होता, ठीक है। लेकिन उपघात का बंध के परिणाम हमेशा रहते हैं। उपघात ध्रुव बंधिनी प्रकृति है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। उपघात का उदय विग्रह गति में नहीं होता, और अगर जीव विग्रह गति में जा रहा है, टर्न वाली गति ले रहा है एक भाव से दूसरे भाव में जाने पर, तो उसके उपघात का उदय रुक जाता है, इसीलिए ये अध्रुवोदयी प्रकृति है। लेकिन उसका बंध कंटिन्यूअसली होता है, इसीलिए ये ध्रुव बंधिनी प्रकृति। तो भय जुगुप्सा की बात हमने करी, वैसे ही हमको उपघात का भी ध्यान रखना है। भय जुगुप्सा को हमने यहाँ पर लिया था, यहाँ पर हम उपघात को अध्रुव में ले रहे हैं, ठीक है। फिर पराघात उच्छ्वास, आतप उद्योत। आतप उद्योत का बंध भी हमेशा तिर्यंश प्रायोगिक एकेंद्रीय प्रायोगिक में ही होता है, और अपोजिशन में भी है ये लोग। आतप का होगा तो उद्योत का नहीं होगा, उद्योत का होगा तो आतप का नहीं होगा, और हमेशा भी नहीं होता, दोनों बातें हैं इसमें। वैसे ही अध्रुवोदया हो गई, आतप और उद्योत तिर्यंश है, एकेंद्रीय जीव है, बादर एकेंद्रीय, उसी में ही उद्योत हो, इसका आतप का उदय होगा। या फिर उद्योत का उदय भी हर जीव में हर समय हो, ऐसा नहीं होता, तो अध्रुवोदय प्रकृति हो गई। पराघात उच्छ्वास आतप उद्योत अगुरु लघु। अगुरु लघु और निर्माण, ये दो प्रकृति ऐसी हैं जो ध्रुव बंधिनी भी है, ध्रुव बंधनी भी। अध्रुव नहीं, ध्रुव बंधिनी है। ध्रुवोदय ध्रुवोदय। ध्रुव बंधिनी भी है और ध्रुवोदया भी है, अगुरु लघु और निर्माण, ठीक है। ये हुआ। अभी क्या बचा? तीर्थंकर। तीर्थंकर नामकरण का बंध हमेशा नहीं होता। कौन कौन से गुण स्थान में होता है? अगर होगा भी तो 4 से 7 से 7 8 बात करते हैं तो 8 ध्यान में रखना है, ठीक है। 8 के बहुअसंख्य भाग वाली बात होती है। और जब उदय होगा तो तीर्थंकर का उदय कब होता है? 13 14 आवाज नहीं आ रही। 13-14 में इसका उदय संभव है। तो ये भी अध्रुवोदय प्रकृति, और हर जीव में भी नहीं होता, जिनमें होता है उनमें 13-14 में होगा। बराबर। अब फिर उपघात। उपघात की बात हमने करी ली। ये त्रस दशक स्थावर दशक, जब भी त्रस दशक का बंध हो रहा है उस समय स्थावर दशक का बंध नहीं होगा। स्थावर दशक का बंध हो रहा है तो त्रस दशक का बंध नहीं होगा, ठीक है। वैसे उदय की बात होती है, 1 मिनट, उदय की बात होती है ना, अच्छा सॉरी, इसमें एक दूसरे के अपोजिशन में तो है, पूरी 10 प्रकृति नहीं है, लेकिन कितनी प्रकृति है? 8 प्रकृतियां हैं। तो कौन सी कंटिन्यूअसली बंधती है, जो अपोजिशन में भी बंधती है? शुभ अशुभ और बनती नहीं है, उदय में आएगी ये। बंद में नहीं आएगा, बंद में नहीं है, उदय में है। बंध में, 1 मिनट, बंद में नहीं है। अच्छा ये में नहीं है। बंद में 10 पुद्गल विपाकिनी प्रकृति में साथ में आती है, बंध में अपोजिशन है। पक्का? इसका मैडम एक बार योग नहीं लग रहा है। मैडम इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा ना। एक बार पूरा हो जाए फिर स्क्रीनशॉट की बात करेंगे, ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है, तो ये पूरी त्रस दशक स्थावर दशक अपोजिशन में ही है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। ध्रुव बंधिनी, सॉरी, अध्रुव बंधिनी में जाएगी, त्रस दशक स्थावर दशक बंधने में अपोजिशन है, लेकिन जब उदय में आती है तो उदय में स्थिर अस्थिर का उदय हमेशा होता है, इवन विग्रह गति में भी, और शुभ अशुभ का भी सभी हर समय होता है, और साथ में ही होता है, स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ। और त्रस की 8 प्रकृति स्थावर की 8 प्रकृति के अपोजिशन में उदय में आती है। त्रस, स्थावर, बादल, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक, साधारण, फिर सुभग, दुर्भग,
उदय की बात हो रही है। सुस्वर, दुस्वर, आधे अनाधे, यशकित अयशकित। ठीक है, ये सभी अपोजिशन में है। हो गया कंप्लीट। अब ये कितनी थी और ये कितनी थी, ये कितनी है और ये कितनी। ध्रुव बंदिनी प्रकृति कितनी थी? 47 7 47 47। अध्रुव बंदिनी 70 73 73 73। इसको अगर देखना भी है तो डायरेक्ट 120 में से 47 माइनस कर दो। ठीक है, और यहाँ पर ध्रुवोदयी प्रकृति, हाँ, ध्रुवोदय 27 प्रकृति कितनी हुई? 27 27 हुई। ठीक है, और यहाँ पर 95 अध्रुवोदय 95 95 95। ये 47 है, ये 27 है, ध्यान में रखना। ध्रुव बंदिनी की बात करें तो 47, ध्रुवोदया की बात करें तो 27। उसके बाद ये फिगर अपने आप माइनस कर देंगे। यहाँ पे 120 में से माइनस करना है, यहाँ पे 122 में से माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात रही, भय जुगुप्सा कंटिन्यू बनती है, उपघात कंटिन्यू बनता है, लेकिन जब उनके उदय की बात करते हैं तो कंटिन्यू उदय नहीं होता। 16 कषाय कंटिन्यू बनते हैं, उदय की बात करते हैं तो कंटिन्यू उदय नहीं रहता। बाकी लगभग सेम है। ठीक है, हाँ, ये अस्थिर अस्थिर शुभ अशुभ में ये प्रकृतियों का उदय कंटिन्यूअसली हो सकता है, लेकिन बंध में विरोधी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? थोड़ा समय ऊपर लेना। हाँ हो गया। तो होगा मारो तो हो जाए। ये हो गया हमारा ध्रुवोदय और अध्रुवोदय। अब इसमें इस बार इसको रब नहीं करते हैं, इसमें देख लेते हैं ज्ञानावर्णी 5। अब ध्रुव बंदिनी अध्रुव बंदिनी प्रकृतियों में तो साध्या नदी प्ररूपना हमारी हो गई थी। ध्रुवोदय और अध्रुवोदय प्रकृति में साध्या नदी प्ररूपना देख लेते हैं। जो भी ध्रुवोदय प्रकृति है, मतलब उनका क्या है, ध्रुव रूप से उदय है। ठीक है, तो सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। ठीक है, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जितनी भी ध्रुवोदय प्रकृति है, ध्रुव का उदय है, ध्रुवोदय प्रकृतियों में ध्रुव का भंग तो कंपलसरी घटित होगा। ठीक है, कितनी 27 प्रकृति है। ध्रुव मतलब हमेशा उदय में आने वाली, जो हमेशा से उदय में है वो अनादिकाल से उदय में होगी, बराबर। तो ये प्रकृति क्या हो जाएंगी, अनादि और ध्रुव का भंग कंपलसरी घटित होगा। और क्योंकि वो ध्रुव रूप से है, मतलब ध्रुव ध्रुव उदयी है, तो ध्रुवोदयी प्रकृतियों का उदय, उदय मतलब अनादिकाल से उनका उदय चल रहा था। कब तक? उनके उदय विच्छेद टाइम तक। तो उसमें हमको अगर उनके उदय विच्छेद टाइम से वापस रिटर्न हो रहे तो उनकी आदि होगी, अगर रिटर्न नहीं होते तो वो अनादि से ही था। मतलब अनादि का भंग तो हमने लिखा ही हुआ है, पर सादि का भंग घटित करने के लिए हमको क्या देखना है कि ये जो ध्रुवोदयी प्रकृति, ध्रुवोदया प्रकृति है, इन ध्रुवोदया प्रकृति का उदय का विच्छेद होने के पश्चात पुनः जीव पहले के गुण स्थानों में आता है क्या, आ सकता है क्या, वो देख लेते हैं। तो अगर आता होगा तो सादि का भंग घटित करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अध्रुव मतलब इसका उदय डेफिनेटली खत्म होगा। तो अध्रुव कभी भी भंग है अगर, तो वो हम किसके, लगभग किसकी अपेक्षा देखते हैं, कौन से जीव की अपेक्षा? भाव सिद्धिक भाव सिद्धिक जीवों की भाव अपेक्षा। भाव सिद्धिक जीव सिद्धिक जीव कर्म प्रकृति का उदय खत्म करके, उदय विच्छेद करके आगे जाके अवश्य मोक्ष अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो इसमें तो 27 प्रकृति हम अध्रुव की टिक लगा देंगे। ठीक है, मतलब अध्रुव के भंग में ध्रुवोदया की 27 प्रकृति लिखी। अब सादी का भंग देख लेते हैं। इसमें ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, इनका उदय कब तक है? उदय विच्छेद क्या है? 12वां तक। 12वां गुणस्थान का अंतिम समय इनका उदय विच्छेद है। वहां से रिटर्न होते हैं क्या? नहीं 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 हो सकते। तो इसमें क्या होगा, सादी का भंग, ज्ञानावर्णी 5 में सादी का भंग घटित
नहीं हो नहीं। सकता। दक्षिणावर्णी 5 में भंग घटित। 4 में। मिथ्यात्व वेदनी का उदय है फर्स्ट गुण स्थान में। कोई जीव ऊपर के गुण स्थानों में गया, वापस मिथ्यात्व को प्राप्त किया, उसका हाँ। उदय फिर से स्टार्ट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। हो सकता है, तो शादी का भंग घटित हो सकता है। तेजस शरीर कार्बन शरीर कब तक उदय रहता है? लास्ट। 13वां गुण स्थान तक। क्योंकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है, तो 13वां गुण स्थान। तो इसमें वापस 13वें से 14वें में जाने के पश्चात वापस आते हैं नहीं, क्या? नहीं। आदि हो सकती है? नहीं हो सकती। तेजस शरीर कार्बन शरीर क्रॉस लगा दिया। वर्णगंध रस स्पर्श नहीं हो सकती। 13 तक है, 13 से रिटर्न नहीं हो सकता 14 से। फिर अगुरु लघु निर्माण कहाँ तक है? 13 तक है, 13 रिटर्न नहीं हो सकते। स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ रिटर्न 13 तक नहीं हो सकते। तो रिटर्न होने वाली प्रकृति ध्रुवोदया में क्या बची? सिर्फ एक मोनी। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व होने। हो गया एक प्रकृति का। तो मतलब मिथ्यात्व वेदनी में सादी अनाद है, बाकी सब में सिर्फ ये 3 भंगी होते हैं, बाकी सब क्रॉस हो जाएगा। ये 27 प्रकृतियों की हमने बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं अध्रुवोदया प्रकृति। जो भी अध्रुवोदया प्रकृति है उसकी क्या हो रही है? ये तो 27 की बात कर ली। जो भी अध्रुवोदया प्रकृति है उसका मतलब ही क्या हुआ? उसका उदय था, फिर उसका उदय रुक गया, फिर उसका स्टार्ट हो गया उदय, फिर रुक गया, फिर ऊपर के गुण स्थानों में गए, या फिर कोई अवस्था चेंज हुई या उदय विरोधिनी प्रकृति आ गई, तो उदय रुक जाता है और फिर से उदय स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ उदय रुक रहा है, मतलब उदय की क्या हुआ है? एंडिंग हुई है, अंत हुआ है, और वापस से क्या हुई है? आदि हुई है। फिर से उदय की आदि होने के कारण शादी का भंग घटित होता है। हाँ। ठीक है, और एंडिंग अंत अवश्य हो रहा है, मतलब अध्रुव रूप से। ठीक है, अध्रुव मतलब जिसकी कभी एंडिंग होगी, ध्रुव मतलब कभी भी एंडिंग नहीं होगी, और अध्रुव मतलब जिसकी एंडिंग होगी। तो यहाँ पर इसके एंडिंग होती है उदय की, फिर वो रुकता है, फिर वापस स्टार्ट हो जाता है। तो शादी और अध्रुव का भंग घटित होगा। अब अनादि ध्रुव का देख लेते हैं। अनादि मतलब अनादि काल से इसका उदय चल रहा है क्या? हम जब बात कर रहे हैं कि इसका उदय रुकता है, अवश्य रुकेगा, उसके उदय विच्छेद काल के पहले भी रुकता है, तो उस समय पे उसका रुकने के कारण से वो ब्रेक्स आ गए, मतलब अनादि काल से इसका उदय नहीं है। हमेशा रह सकता है क्या? नहीं, रुक नहीं रहा रह बार सकता, बार। क्योंकि वो बार बार रुक रहा है, चाहे वो अभव सिद्धिक जीव भी क्यों ना हो। उसके अगर सात वेदनी का उदय है तो वो अवश्य रुक के असात वेदनी का उदय कभी ना कभी होगा ही। असात वेदनी का उदय है तो सात वेदनी का उदय होगा ही। ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूअसली उनके निरंतर उदय रहे। तो सारी की सारी 95 प्रकृति की हम जब बात, भंगी घटित होगा, उसके अलावा अनादि और ध्रुव का भंग घटित नहीं होगा। ठीक है, हो गया। अब लगभग बातें यही थी। अब इसमें एक चीज और देख लेते हैं, ये जो अध्रुव वाली प्रकृति के लिए बोला है ना, हाँ ठीक है, इनका कहाँ कहाँ रुक रहा है वो बात करी गई है। कि जो निद्रा पंचक है, निद्रा पंचक के लिए कहा है कि निद्रा पंचक का उदय हमेशा नहीं होता है ना। निद्रा उदय सदैव, इसमें आप लोग या तो हाथ में बुक हो तो आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए इसके कुछ पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ मिथ्यात्व वेदनी के लिए तो बोला है कि मिथ्यात्व वेदनी में जघन्य अंतर्मुख उत्कृष्ट कितना रह सकता है? मिथ्यात्व वेदनी का अंतर, अंतर मतलब सम्यक में कितना रह सकता है? कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 132 साग्रोपम, आगम के अकॉर्डिंग 66 साग्रोपम झाझेरी। तो इतने के बाद, इतने में सम्यक में रहने के बाद करता है तो वो उसके मिथ्यात्व वेदनी की फिर से बिगनिंग हो जाती है, तो शादी का भंग घटित होगा। ठीक है, उसके बाद अनादि, अनादि किसकी अपेक्षा है? जो अभी तक इस प्रकृति का उदय विच्छेद नहीं हुआ है, जिन जीवों में। फिर ज्ञानावर्णी इसकी बात करें तो 13वें गुण स्थान से अवरोहण नहीं करते, इसलिए शादी का भंग घटित नहीं होगा। और अनादि किसकी अपेक्षा? सभी छद्मस्त जीवों की अपेक्षा। ध्रुव अध्रुव तो अभव सिद्धिक भव सिद्धिक पता ही है हमको। अब इसमें लिखा है अध्रुव छद्मस्त भव सिद्धिक की अपेक्षा, क्योंकि अगर केवली भव सिद्धिक है तो उनमें तो ये उदय है ही नहीं। तो अध्रुव मतलब कौन, कौन इसके उदय को रोकेगा? छद्मस्त, छद्मस्त भव सिद्धिक जीव।
ठीक है। फिर यहाँ पे शादी का भंग क्यों घटित हुआ है? क्योंकि शादी का भंग क्यों घटित नहीं हुआ? क्योंकि 14वें गुण स्थान से अवरोहण नहीं करते। अनादि क्यों है? क्योंकि सभी सहयोगी जीवों में इसका उदय था। अभी तक जो अयोगी नहीं बने उनकी अपेक्षा अनादि का भंग है। फिर निद्रा पंचक, उदय सदैव नहीं होता, और अगर उदय होता है तो भी 5 निद्राओं में से किसी एक निद्रा का ही उदय होता है। फिर ये जो प्रकृतियां हैं, सात वेदनी असात वेदनी, ये एक दूसरे के उदय में विरोधी नहीं है। प्रशस्त अप्रशस्त, सुभग दुर्भग, सुस्वर दुस्वर, आदे अनादे, यश कीर्ति अशकीर्ति, उच्च गोत्र नीच गोत्र, ये एक समय में एक ही प्रकृति का उदय होता है। ठीक है, इन दोनों का साथ में उदय नहीं हो सकता, ये उदय में विरोधिनी प्रकृति है। बराबर, इसीलिए इसमें अध्रुव बताया गया है, शादी और अध्रुव के भंग घटित होंगे। सम्यक वेदनी जघन्य अंतर्मोद उत्कृष्ट छाछर सागरोपम झाझेरी तक ही रह सकता है। मिथ्यात्व का अंतर कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग 132 सागरोपम है, लेकिन सम्यक वेदनी में रहने का काल 132 नहीं है, ध्यान में रखना। मिथ्यात्व के अंतर की बात करते हैं। अगर आगम का मत हो या कर्म ग्रंथ का मत हो, दोनों के अकॉर्डिंग सम्यक वेदनी छाछर सागरोपम झाझेरी तक ही उत्कृष्ट काल उसका बताया। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी जघन्य उत्कृष्ट अंतर्मोद काल होता है। 16 कषाय, चारों में से एक समय में एक कषाय का ही उदय होता है, और अंतर्मोद से अधिक किसी भी एक कषाय का उदय नहीं रह सकता। ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान में रख लेना। फिर ये जो 3 वेद है, एक आयु मतलब 3 वेद में से एक ही वेद का उदय हो सकता है। एक भाव में किसी एक ही वेद, एक ही आयुष्य, एक गति, जाति, त्रस्थावर वगैरह वगैरह में से किसी एक का ही उदय हो सकता है। ठीक है, एक ही प्रकार का रहेगा, और ऐसा नहीं होगा कि कोई एक भाव में अगर एक वेद का उदय है तो अगले भाव में भी उसका रहे, उसका कभी दूसरा वेद का उसके पास ऑप्शन ही नहीं रहे। ऐसा भी नहीं होता, कंटिन्यूअसली नहीं हो सकता, कभी ना कभी उसको अपना गति, जाति, वेद वगैरह चेंज करना ही पड़ता है। फिर हास्य रति अरति शोक में से एक समय पे एक युगल का ही उदय होता है। भय जुगुप्सा का उदय सदैव नहीं होता। बस इसमें और कोई लाइन नहीं है, सिर्फ स्वाभाविक रूप से कि उनका उदय हमेशा नहीं रहता, हमेशा वैसे परिणाम हो ऐसा नहीं होता। फिर औदारिक द्विक, वैक्री द्विक, आहारक द्विक, तेजस शरीर कार्बन शरीर तो हमेशा रहते ही, 1 से 13 तक बात हो गई। अब ये 3 शरीर में भी औदारिक का कहाँ तक उदय रह सकता है? 1 से 13 गुण स्थान, लेकिन 1 से 13 में कंटिन्यूअसली औदारिक का ही उदय, हर जीव औदारिक 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 वाला ही हो। अनंत काल तक ऐसा हो सकता है कि औदारिक का उदय रहे, अगर कोई जीव निगोद में है, वनस्पति कायिक है वगैरह वगैरह, अनंत काल तक वो औदारिक शरीर का ही उदय संभव है। लेकिन कभी ना कभी औदारिक का उदय रुक के वैक्री, आहारक बने ना बने, लेकिन वैक्री का उदय संभव है, समुच्चय जीवों की अपेक्षा बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक जीव में एक समय में औदारिक, वैक्री, आहारक में से एक ही शरीर का क्या हो सकता है? उदय हो सकता है। सहनन 6 की बात करें तो सिर्फ औदारिक शरीर में ही सहनन होता है, और एक भाव में एक ही सहनन का उदय होता है। संस्थान 6 में अनाहारक अवस्था में नहीं होता, बाकी आहारक अवस्था में भी अगर होता है तो एक संस्थान का ही उदय होता है। अनाहारक अवस्था में नहीं होता, मतलब ये विग्रह गति की बात हो रही है। आनुपूर्वी 4 सिर्फ विग्रह गति में ही होती है, तो उसके अलावा उसका उदय नहीं होता। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, लब्धि पर्याप्त जीवों के ही होता है इसका उदय। पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत का ध्यान रखना, उपघात को यहाँ पर नहीं लिया। उपघात अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त जीवों में भी उदय हो सकता है। अगर आपको लब्धि पर्याप्त जीवों की बात करें तो पराघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत 4 प्रकृति बताइए। वैसे तीर्थंकर वगैरह भी, तीर्थंकर है, आहारक द्विक है, ये सब पर्याप्त जीवों के ही उदय रहेगा। लेकिन फिर भी एक लब्धि पर्याप्त जीवों के बाद जो करी गई है तो वो इसी में ही समझना, ये तो प्रकृति फिर अपने आप में अलग है ही। फिर 13वां 14वां गुण स्थान में तीर्थंकर भगवान के तीर्थंकर नामकरण का उदय होता है। और उपघात की बात करें तो उपघात में भी क्या बताया कि अनाहारक अवस्था में ही ऐसा होता है कि इस प्रकृति का उदय नहीं रहे, बाकी सब में उदय रह भी सकता है, पर मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम उत्कृष्ट असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल तक ही आहारक रह सकता है, उसके पश्चात उसको अनाहारक बनना ही पड़ेगा। मतलब इतने उत्कृष्ट असंख्य अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल तक जीव ऋजु गति से
उत्पन्न हो सकता है एक भाव से दूसरे भाव में। जब ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूअसली उद्घात का उदय है, विग्रह गति आई नहीं, लेकिन उसके बाद उसको अवश्य ही विग्रह गति मतलब मोड़ वाली गति से उत्पन्न होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बात मैडम तो अंडरलाइन खींच देना मैडम, एक बार अंडरलाइन। अंडरलाइन है आहार नहीं नहीं, ये पहले पहले क्या, पहले से पेन नहीं था मेरे पास, अभी वापस बताओ ना एक बार। मैं 2 मिनट में खींच देता हूँ, 1 मिनट के अंदर। पूरा डिस्कशन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग से वापस देख लेना, वो थोड़ा सा ठीक है। टाइम निकल जाएगा उसको पूरा बताने के लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट है वैसे भी, ऐसे कोई वो नहीं, आप स्वयं ही देखोगे तो हो जाएगा। अभी हम देख लेते हैं समक व्यवच्छेद। एक बार सत्ता विच्छेद बता देते ना। सत्ता विच्छेद जी। क्या पूछ रहे हैं, आपका डाउट क्या है इसमें? क्योंकि अभी हम उस टॉपिक पे गए नहीं है। आपका डाउट क्या है सत्ता विच्छेद में? अभी एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना सत्ता विच्छेद। सत्ता विच्छेद का गुणस्थान पूछ रहे होंगे प्रकृति जी का। जी, हाँ जी। तो सत्ता विच्छेद का जब हम देखेंगे, सत्ता जो प्रकृतियों की सत्ता कहाँ तक है, फिर उसमें सत्ता विच्छेद का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, सत्ता उनके विच्छेद बड़े का बुक अर्थ में ना होता है आंसर, बुक में आंसर नहीं मिले थे क्या मैडम? उनके बुक में आंसर मिले, सत्ता विच्छेद के मिले ही नहीं, तो आंसर कहाँ ढूंढे उनको? सत्ता विच्छेद सही बोल। सत्ता का लास्ट पॉइंट ही तो सत्ता विच्छेद कहलाता है। नहीं, कौन सा पेज, नहीं पेज नंबर बताओ मैंने, कौन सा पेज में है ये? बुक में एज इट इज लिखा है कि नहीं लिखा है ये पता नहीं, लेकिन आप आवाज नहीं आ रही। अभी इसमें उत्तर प्रकृति में है नहीं है, लेकिन मूल कर्म में तो शायद सत्ता विच्छेद की बात की गई है। नहीं, कौन सा लेसन बता दो, हम देख मूल कर्म की, हमारे पास एक बार किताब है। सत्ता, जब सत्ता की बात करेंगे ना तब हम देखेंगे। अभी हम देख लेते हैं समक व्यवच्छेद्यमान बंधोदया आदि प्रकृतियां। तो 6 टाइप के बताइए। एक तो बताइए समक व्यवच्छेद्यमान। ठीक है, समक व्यवच्छेद्यमान। अब इसमें जो व्यवच्छेद्यमान वर्ड है ना, वो क्या बता रहा है? व्यवच्छेद्यमान। विच्छिद्यमान वी होगा सहित। व्यवच्छेद्यमान प्रकृति, व्यवच्छेद्यमान वही मतलब होगा वही। जिनका व्यवच्छेद्यमान है। ठीक है, जिनका विच्छेद, जिनका विच्छेद, जो भी है विच्छेद की स्पेलिंग, जिनका विच्छेद क्या है? समक। मतलब किसके विच्छेद की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बंधोदया। बंधोदया, बंधोदया मतलब पहले बंध की बात करी, फिर उदय की बात करी। विच्छेद तो दोनों बराबर होते हैं, अगर उनको बोलते हैं। अगर बंध और उदय दोनों साथ में ही है, समक मतलब साथ में ही जिनका विच्छेद हो रहा है। कौन कौन सा विच्छेद? बंध विच्छेद और उदय विच्छेद। जिनका साथ में होता है ऐसी प्रकृति समक व्यवच्छेद्यमान कहलाती है। पहले बंध की बात की गई है तो पहले बंध विच्छेद हो और उसके आगे के गुण स्थानों में उदय विच्छेद हो, ऐसी प्रकृतियां क्रम व्यवच्छेद्यमान कहलाती हैं। क्रम व्यवच्छेद्यमान बंधोदया। और अगर पहले उदय विच्छेद हो जाए और आगे के गुण स्थानों तक उसका बंध संभव है, तो वो प्रकृति कहलाती है उत्क्रम। क्रम। उत्क्रम व्यवच्छेद्यमान बंधोदया प्रकृति। प्रकृति को हमको देखना है बंध विच्छेद और उदय विच्छेद की अपेक्षा से। ठीक है, तो ध्यान में रखते जाना बंध विच्छेद क्या है, उदय विच्छेद क्या है, उस अकॉर्डिंग हम प्रकृति को 3 भाग में डिवाइड करेंगे। समक व्यवच्छेद्यमान, क्रम व्यवच्छेद्यमान और उत्क्रम व्यवच्छेद्यमान बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी पंचक के बंध विच्छेद कौन सा गुण स्थान है? बंध 10वां। आप लोग बुक्स में नहीं देखना, कोशिश करना आप लोगों को हाँ। रिवीजन। ठीक है, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में उसका बंध विच्छेद होता है। ठीक है, और उदय विच्छेद कब होगा? 12वां। 12वें गुण स्थान का अंतिम समय। पहले बंध विच्छेद हो रहा है, बाद में उदय उदय विच्छेद। विच्छेद। क्रम में लिखते हैं उसको। क्रम विच्छेद। फिर दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी की अलग अलग देखना पड़ता है ना। दर्शनावर्णी चित्र की बात कर ले पहले। दर्शनावर्णी चतुष्क में बंध विच्छेद कब है? उनके साथ ही 10वां गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान का लास्ट समय। उदय विच्छेद 12वां। 12वां गुण स्थान का लास्ट समय। ठीक है, ये क्या हाँ। हो गई?
क्रम व्यवच्छेदन। प्लीज म्यूट कीजिए ना, इनका डिस्टर्बेंस। ये हुआ। अभी निद्रा द्विक स्त्यानर्धी त्रिक। निद्रा द्विक बंध विच्छेद कब होता है? निद्रा द्विक का बंध विच्छेद 8वें से 7 और 8वें गुणस्थान की। निद्रा द्विक का होता है 8वें गुणस्थान का एक संकेतन भाग शेष है, बहुसंख्य भाग व्यतीत हो बाहर तक। ठीक है। और उदय विच्छेद कब होता है? कहाँ तक इसका उदय संभव है? 11वें गुणस्थान तक उसका उदय संभव है। पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद हुआ। निद्रा द्विक क्रम में हो गई। ठीक। अब स्त्यानर्धी त्रिक की बात करें। स्त्यानर्धी त्रिक का बंध विच्छेद, दूसरे गुणस्थान उदय 1 से 2। विच्छेद। उदय स्थानादर्शी क्रिय उदय विच्छेद। देखो, जब भी विच्छेद की बात करें तो 1 से 2 नहीं बोलना, क्योंकि उदय योग्य गुणस्थान उसका 1 और 2 है, लेकिन विच्छेद सिर्फ एक ही समय का होता है, वो सिर्फ एक ही गुणस्थान का हो सकता है। ठीक है। तो जब विच्छेद है तो हम बोलेंगे सेकंड गुणस्थान, और उदय योग्य है तो वो हम बोलेंगे छठा। पहला दूसरा दोनों में उदय हो सकता है। यहाँ पे उदय की बात करें ना। हाँ, तो स्त्यानर्धी त्रिक का उदय कहाँ तक हो सकता है? 6 गुणस्थान तक। तो उदय विच्छेद क्या बोलेंगे? 6 गुणस्थान। तो पहले बंध विच्छेद हुआ, बाद में उदय विच्छेद, तो क्या कर देंगे? इसको भी क्रम में डाल देंगे, स्त्यानर्धी त्रिक को। ठीक है। दर्शनावरणी हो गई। अब वेदनी कर्म। वेदनी कर्म बंध विच्छेद 7 वेदनी, 13, उदय विच्छेद 6, 7 वेदनी, 14, 14 तक उदय रहती है। असात वेदनी बंध विच्छेद 6, आवाज नहीं आ रही है। म्यूट हो गया इनका। ये हो गई वेदनी। अब मोहनी कर्म। मोहनी कर्म में मिथ्या वेदनी बंध विच्छेद, पहले गुणस्थान पहला, उदय विच्छेद, पहला। समक हो बराबर गई। है, बराबर है। मिथ्यात्व वेदनी को सम्यक में डाल दें। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक वेदनी की बात हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बंध विच्छेद का पॉइंट अवेलेबल नहीं होता, तो 120 प्रकृति की अपेक्षा हम बात करते हैं। ठीक। फिर आते हैं 16 कषाय में। अनंतानुबंधी चतुष्क। अनंतानुबंधी चतुष्क बंध विच्छेद दूसरा, गुणस्थान दूसरा, सम्यक हो गया। अनंतानुबंधी चतुष्क। अप्रत्याख्यान चतुष्क चौथा। बंध चौथा, विच्छेद, उदय विच्छेद, चौथा चौथा ही होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सम्मक। सम्मक। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है। हाँ। फिर प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क बंध 5 विच्छेद, विच्छेदी 5। उदय विच्छेद, ये भी हो सम्मक। गई। संज्वलन कषाय। संज्वलन क्रोध बंध विच्छेद, 9 में उदय विच्छेद, 9 में और सेम पॉइंट पर होता है, ध्यान रखना, एक ही समय पर होता है। 9वें में भी एक ही समय पर, जिस समय पे संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद हो रहा है उसी समय पे उसका उदय विच्छेद भी होता है। संज्वलन मान। 9, 9 गुणस्थान इसके संज्वलन क्रोध के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात पश्चात। ठीक है। और उदय विच्छेद भी उसी पॉइंट पर। संज्वलन माया 9 गुणस्थान संज्वलन मान के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात पश्चात। उदय विच्छेद भी सेम पॉइंट है। संज्वलन लोभ बंध विच्छेद, तो 9वां बादर, 9वें गुणस्थान के बादर 9वां और सूक्ष्म 10। अभी बंध विच्छेद की बात हो रही है। बंध विच्छेद में कोई बादर सूक्ष्म नहीं रहता, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, वो बंध 9वें गुणस्थान का लास्ट समय ही है।
10वें गुणस्थान में किसी भी संजुलन का बंध नहीं होगा, किसी भी कषाय का बंध नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी संजुलन लोभ के बंध की बात करें तो 9th गुणस्थान की ही बात हो रही है। उदय में बात करते हैं तो उदय में 2 डिवीजन आ जाते हैं, एक तो बादर संजुलन लोभ होता है और एक सूक्ष्म संजुलन लोभ होता है। बादर का उदय विच्छेद क्या है? 9 संजुलन का उदय विच्छेद क्या है? 10 का लास्ट का। और मूल अपेक्षा से अगर हम बात करें तो संजुलन लोभ का उदय विच्छेद बोलते हैं 10वां गुणस्थान। तो पहले बंध विच्छेद है, बाद में उदय विच्छेद है। तो ये किसमें चली गई? क्रम। क्रम से 10वां पूछेंगे खाली, लोभ का तो 10वां ही देना होगा ना, संजुलन लोभ का 10वां गुणस्थान नहीं प्रकृति होगा। अलग बोल देंगे, ये अलग अलग प्रकृति नहीं होती, प्रकृति एक ही होती है, सिर्फ उसका बादर रहता है और सूक्ष्म कीर्तियां होती है। ठीक है, अब वेद की बात कर लेते हैं। 3 वेद की अगर बात करें तो सबसे पहले स्त्री वेद में बंध विच्छेद क्या है? दूसरा गुणस्थान। 1 से 2 दूसरा। दूसरा गुणस्थान बंध विच्छेद। फिर उदय विच्छेद क्या है? 9th गुणस्थान, बहुसंख्यक भाग। 9th गुणस्थान में वही मध्यम कषाय नहीं, मध्यम तो सत्ता में हो जाता है, मतलब एक बहुसंख्य व्यक्ति तो एक संख्यतम भाग शेष रहे, उसके संख्या स्थिति घात आगे तक उसका वेद का उदय रहता है। नपुंसक वेद पहला गुणस्थान। पहला। और ये 9th गुणस्थान में। 9 फिर पुरुष वेद 9th। 8वां। 8वां। 9वां होगा। 9वां बंध विच्छेद 9वां। पुरुष वेद की बात करते हैं। जब भी हम 9th गुणस्थान की बात करें तो 9th गुणस्थान को मोहिनी से रिलेट कर देना, मतलब इसका जो बंध होता है मोहिनी कर्म में सिर्फ और सिर्फ इसी की बात की जाती है। मतलब 9th गुणस्थान में लगभग जो बातें होती हैं, बंध में की बात करो या उदय की बात करो, दोनों में मोहिनी कर्म की प्रकृतियों की ही बात की जाती है। उसके जो डिविजन्स होते हैं, बंध विच्छेद उदय विच्छेद। जब सत्ता की बात करते हैं तब जरूर हम अलग अलग करते हैं, क्षय होता है उसमें, पर यहाँ 9th गुणस्थान की ही बात आवाज हो। नहीं आ रही। और ये 9th गुणस्थान हो गया, मतलब जिस पॉइंट पे पुरुष वेद का बंध विच्छेद होता है उसी पॉइंट पे पुरुष वेद का क्या होता है? उदय उदय विच्छेद होता है। तो ये प्रकृति दोनों क्या हो गई? समक चली गई, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। लेकिन पुरुष वेद क्या हो गया? स्त्री वेद और नपुंसक वेद तो क्रम में चली गई और पुरुष वेद क्या हो गया? समक में चले गया। ठीक है, अब हास्य षटक की बात करें तो हास्य षटक क्या है? हास्य और रति, है ना। हास्य रति की बात करते हैं तो इसका बंध विच्छेद 8वें गुणस्थान का लास्ट समय, उदय विच्छेद 8वें गुणस्थान का लास्ट समय। फिर अरति शोक 6th गुणस्थान और यहाँ पे 8वें गुणस्थान का लास्ट समय। फिर भय जुगुप्सा बंध विच्छेद 8वां, उदय विच्छेद 8वां। ये हो गई समक में, ये हो गई क्रम में। अरति शोक और हास्य वाली चतुष्क, हास्य रति भय जुगुप्सा। ठीक है, ये हो गई हमारे मोहिनी कर्म की प्रकृति। मोहिनी अपना आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म में नरक आयु की बात करें, नरक आयु का बंध विच्छेद पहला। उदय विच्छेद चौथा। तिर्यंश आयु बंध विच्छेद दूसरा। उदय विच्छेद 5वां। मनुष्य आयु बंध विच्छेद चौथा। बंध विच्छेद मनुष्य आयु का चौथा। उदय विच्छेद 14वां। और देव आयु का बंध विच्छेद 7वां। संकेतम भाग तक। और उदय विच्छेद चौथा। है ना। अब ये क्रम में गया, ये भी क्रम में गया, ये भी क्रम में गया, बराबर। ये किस में चले गया? उत्क्रम में। ठीक है,
क्योंकि पहले इसका उदय विच्छेद हो गया और बाद तक उसका बंध हो रहा था। तो ये देव आयु और 3 आयु क्या हो गई, क्रम में हो गई। ठीक है, बंध में देवायु को आगे तक माना है। ऊपर के जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं सिर्फ देवायु का ही बंध करते हैं, मतलब जो मनुष्य और तिर्यंश होंगे। पर उदय कहाँ तक है, सिर्फ 4th तक। मतलब उदय की अपेक्षा क्या अच्छा है, मनुष्य आयु अच्छी है उदय की अपेक्षा, बंध की अपेक्षा क्या अच्छा है, देवायु। तो करे क्या, जो बंध होगा उसी का तो उदय में है। ठीक है, अनुप्रेक्षा करना, उदय मनुष्य आयु का उदय है मतलब पुण्यवानी महापुण्यवानी है। देवायु से के उदय से भी ज्यादा अच्छी मनुष्य आयु का उदय बताया, चौदह गुण स्थान तक बताया उसका उदय। ठीक है, 3 आयुष हो गई, देवायु हो गई। नाम कर्म देखते हैं। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म नीच गोत्र उच्च गोत्र, पहले उच्च होता है ना, उच्च गोत्र फिर नीच गोत्र। बंध विच्छेद 10 उदय विच्छेद 14 14 नीच गोत्र बंध विच्छेद 5वां 2 5वां उदय 2 विच्छेद 5वां 5 नीच गोत्र में बंध सेकंड गुण स्थान तक ही होता है, लेकिन उदय 5वें गुण स्थान के तिर्यंश श्रावक में हो सकता है। तिर्यंश श्रावक में होगा, मनुष्य श्रावक में नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है, क्रम है दोनों, पहले बंध विच्छेद बाद के गुण स्थानों तक कर्म उदय विच्छेद। गोत्र कर्म की 2 प्रकृति। अंतराय कर्म, अंतराय कर्म बंध विच्छेद क्या है, क्या बोले? 10वां अंतराय कर्म बंध विच्छेद 10वां उदय विच्छेद 12वां क्रम हो गया। अंतराय कर्म की 5 प्रकृति। ठीक है, नाम कर्म एक बार देख लेते हैं जितना होगा। गति, नरक गति, तिर्यंश गति, पहला मनुष्य गति, देव गति। नरक गति बंध विच्छेद पहला पहला उदय पहला विच्छेद 4 4 हो गया 4 गति का उदय चौथे तक हो सकता है। तिर्यंश गति, गति और अनुपूर्वी दूस भी रहने दो। 2 तिर्यंश दूसरा गति दूसरा बंध सेकंड दूसरे तक हो सकता है, उदय 5वां 5वें तक हो सकता है। मनुष्य गति का बंध चौथा वो 4 भी देवता और नैरेक करते हैं। हम्म। अगर मनुष्य तिर्यंश की अपेक्षा बात करें तो दूसरे में ही हो जाएगा, पर कलेक्टिवली बात करते हैं उस प्रकृति का उदय विच्छेद कब तक है, तो चौथे तक ही बंधती है, उसके बाद नहीं बंधती बंध विच्छेद। ठीक है, उदय 14 14 देवगति का बंध देवगति का 7वें गुण 8 स्थान मैडम ये वापस बोलो, मनुष्य देव क्या बताया, मनुष्य तिर्यंश के ही बंद करते हैं, ये वापस बोलना। 8वें तक होता है ना बंद। मनुष्य गति का बंध करने वाले नैरेक और देवता भी होते हैं और तिर्यंश और मनुष्य भी होते हैं। जो मनुष्य गति का बंध करने वाले होता है चौथे गुण स्थान तक उसका बंध कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की बात करें तो तिर्यंश और मनुष्य सिर्फ दूसरे गुण स्थान तक ही बंध कर सकते हैं, ऊपर के आगे गुण स्थानों में देव गति का बंध करते हैं। ठीक है, देव गति के बंध विच्छेद कहाँ तक बताया, 8वें गुण स्थान का बहुसंख्य भाग, बहुसंख्यक भाग 8वें गुण स्थान का बहु असंख्य भाग। अंबाक एक संकेतम भाग शेष है, बहुसंख्य भाग है और एक संकेतम भाग शेष है। ठीक है, ये भी जो बहु वाला भाग है ये हमने निद्रा द्वीप के एक संकेतम के बाद वाला पॉइंट लिया, वो है नामकर्म की 30 प्रकृति में। उदय विच्छेद, देव गति का उदय विच्छेद 13वां देव गति, अच्छा देव देवगति गति वाला कैसे 13वें गुण स्थान, केवली नहीं, भगवान के देवगति देव नहीं। गति होंगे।
ठीक है, ध्यान रखना। देव गति का उदय विच्छेद बोल रहा है, मतलब उदय मतलब उस जीव की बात समझ लेना। हाँ। उस जीव में देव गति का उदय है। ऐसे देवता का उदय सिर्फ 4th गुण स्थान तक ही है। अब ये हो गया क्रम से, ये भी क्रम से, ये भी क्रम से। ये क्या हो गया? उत्क्रम। मतलब देवगति को जो मनुष्य के आप मनुष्य के हिसाब से बताएगा आपने ये उदय 8वें गुण स्थान मनुष्य की अपेक्षा से। ये बंद है 8वां गुण स्थान। हाँ, बंद बंद वाला है, बंद की कर रहा हूँ मैं। मनुष्य की अपेक्षा से देवगति का 8वें तक मनुष्य ही जा सकते हैं, अच्छा। तो मनुष्य ही होंगे। ठीक है, फिर उदय वाली बात हो गई। अभी एक बार आनुपूर्वी देख लेते हैं। इसके साथ साथ ही आनुपूर्वी की बात करें तो आनुपूर्वी नरक आनुपूर्वी का बंध फर्स्ट। चौथा गुण। उदय चौथा, है ना। अब नरक आनुपूर्वी की जब उदय की बात करते हैं तो इसके गुणस्थान भले ही पहला और चौथा है, यहाँ पे दूसरा नहीं आता नरक आनुपूर्वी का गुणस्थान में, लेकिन उदय विच्छेद की बात हो रही है। हमको यहाँ पे उदय के अलग अलग गुणस्थान ही देखना, हमको देखना कौन सा लास्ट गुणस्थान है जिसके आगे आनुपूर्वी का उदय नहीं होगा, तो वो कौन मैडम सा होगा? मैडम ये चौथा। मैडम एक मिनट प्लीज, है ना, ये कंफ्यूजन है कि देवायु और आपको पता है ना मनुष्य आयु में, तो चौथे पे तो देवायु का उदय होता है और देवायु का बंद होता है 8वें में, ये 7वें में 8वें के अंदर। तो ये कैसे होता है मैडम ये दोनों? क्योंकि ये देव प्रायोगिक जो प्रकृति होती है, मनुष्य जब इनका बंध करता है देव प्रायोगिक का, तो वो 8वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग तक उसका बंध कर सकता है। जब हाँ। नामकरण की 30 प्रकृतियों का एक साथ बंध विच्छेद करते हैं, उस पॉइंट तक गति नामकरण का बंध करना पड़ता है। तो कौन सी गति खुली है? सिर्फ और सिर्फ देव गति खुली है, इसलिए वो मनुष्य जीव सिर्फ देव गति का कंटिन्यूअसली बंध करते हैं। फिर चौथे में उदय में कैसे आता है ये वापस? ये चौथे गुणस्थान में वापस नीचे आता है कि उदय वाला जीव देवता है, बंध वाला मतलब जीव मनुष्य है। अच्छा, मनुष्य जीव 8वें गुण स्थान तक जा सकता है। ये काल करने के बाद आएगा चौथे में ना? काल करने के बाद उदय में आते हैं। हाँ, ये बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अभी ये हुआ उदय की बात करी तो पहला चौथा, यहाँ पे होता है पहला दूसरा तीसरा, सॉरी पहला दूसरा और चौथा, है ना। यहाँ पे भी क्या होता है? पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। तो उदय विच्छेद तो सबका क्या है, और बंध विच्छेद होता है अपने अपने गति के साथ में। ठीक है, तो ये भी क्रम हो गया, ये भी क्रम हो गया, ये भी क्रम हो गया। ये क्या हो गया? उत्क्रम। ठीक है, तो देव गति और देवानुपूर्वी तो हो गए उत्क्रम में, और 3 गति और 3 आनुपूर्वी हो गए क्रम में। ठीक है, अब गति जाति की बात करें, एकेंद्री, विकलेंद्री और पंचेंद्री। बंध विच्छेद एकेंद्री का पहला। उदय विच्छेद पहला। एकेंद्री जाति हाँ, में, दूसरा स्थावर। एकेंद्री जाति में ये साधारण समय तो हो सकता है ना अपर्याप्त अवस्था में, शरीर पर्याप्त से पहले। विकलेंद्री पहला। हृदय विच्छेदी दूसरा। ठीक है, पंचेंद्री जीव आठ। बंद तो विच्छेदी 7वें गुण स्थान तक। 8वें तक। लास्ट तक हो सकता है, लास्ट तक हो सकता है, मतलब लास्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या बचा नामकरण के लिए? 8वां गुण स्थान का बहुसंख्य भाग। बस इतना देखना कि कहाँ तक ऊपर तक उसके बंध में कोई बाधा नहीं है। अगर उसके बंध में ऊपर तक कोई बाधा नहीं है, मतलब वो 8वें गुण स्थान तक बंध सकता है, उससे ज्यादा नहीं बंध पाएगा। उसके इससे ज्यादा सिर्फ यश कीर्ति नामकरण बंधता है। फिर उदय की बात करें तो पंचेंद्री का उदय कहाँ तक होता है? 14 पूरा 14वें तक हो सकता है। ठीक है? ये भी क्रम है, ये भी क्रम है, ये भी क्रम है। क्रम। जाति 5। ठीक है, अब अगर आपसे इसका पूछे आगम के अकॉर्डिंग, आगम के मत के अकॉर्डिंग अगर आपसे पूछ लिया गया तो ये क्या हो जाएगा? ये समक में चली गई। ध्यान रखना, आगमिक मत के अकॉर्डिंग एक केंद्रीय जीव क्या है?
एकांत मिथ्या दृष्टि है। मतलब एकेंद्रीय जाति नामकर्म का उदय सिर्फ फर्स्ट गुण स्थानवर्ती जीवों के ही हो सकता है। बंध विच्छेद भी फर्स्ट गुण स्थान, उदय विच्छेद भी फर्स्ट गुण स्थान, इस अपेक्षा से एकेंद्रीय जाति को समक में बोल सकते थे। ठीक है, किसकी अपेक्षा? आगम के मत के अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग बताया गया है, इसलिए हमने उसको क्या माना? दूसरा माना, को क्रम में बता दिया। ठीक है, ये हुआ गति जाति। ठीक है, बाकी एक बार हम फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आगम के मत के अनुसार अगर आपको अनुकूलता है तो हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। शरीर नामकर्म है, शरीर नामकर्म में बात करें औदारिक, वैक्री, आहारक, क्योंकि वो बीच में क्या टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाता है ना, तो लंबा गैप हो जाता है। फिर औदार्य हो जाएगा विच्छेद, 4 उदय विच्छेद, 13 वैक्री, वैक्री में बंध विच्छेद, बिक्री का 8वां 8 और उदय कहाँ तक हो सकता है वैक्री का? 13 7 वैक्री है, श्रेणी हाँ, नहीं चढ़ फिर सकता, 7 ही वैक्री होगा, शरीरी, 13 आहारक शरीरी। हाँ 7 ठीक है, और आहारक का बंध कब तक होता है? 8 7 से 8वें में होता है, 8 के बोल हाँ के बाद। ठीक है, ये क्या है? क्रम है। ये दोनों क्या हो गए? क्रम हो गया। आहारक आहारक का उदय तो छठे आहारक गुणस्थान होते। छठा 7वां 7वें तक जा सकता है ना, विच्छेद की बात करिए तो 7वें तक जा सकता है, मतलब 7वें में विच्छेद है। तेजस्वी कार्बन शरीर, बंध, 8 बंध, उदय, 8 उदय 13 ये क्या हो गया? क्रम क्रम हो गया। से औदारिक और तेजस कार्बन 3 शरीर हो गए, मतलब औदारिक द्विक, मतलब अंगोपांग भी हो गए, और तेजस कार्बन शरीर हो गया। ठीक है, फिर बंधन संघातन, एक डाउट है, सहनन। एक डाउट है, वो मनुष्यानुपूर्वी समक में आना चाहिए था, विषयानुपूर्वी को क्रम में चौथा में उदय, चौथा में होते में। अच्छा, मनुष्य अनुपूर्वी, हाँ मनुष्य अनुपूर्वी का क्या देखा था हमने? एक बार हमने शायद बंध की बात नहीं करी अनुपूर्वी में, कि कर ली थी? मनुष्य आरिपुर में 4 होगा। हाँ, 4 होगा ना। हाँ। मनुष्य गति भी 4 तक थी, मनुष्य अनुपूर्वी। हाँ ठीक है, कृपा करिए। ये अनुपूर्वी 2 हो जाएगी क्रम में, 1 हो जाएगी उत्क्रम में, और मनुष्य अनुपूर्वी हो जाएगी समक में। ठीक है, अब शरीर हो गया। सहनन संस्थान की बात कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट मतलब वज्र ऋषभ नारद सहनन है, और सेवा समचतुर नहीं, एक बार अलग अलग ही देखना पड़ेगा ना इसको। वज्र ऋषभ नारद सहनन, बंध विच्छेद, उदय विच्छेद, 4 13 4, और अंतिम 5 में मध्यम 4 और सेवार्थ का तो फर्स्ट तक ही बंद होता है। उदय दूसरा, उसका मध्यम 4, 7 7 उदय सेवार्थ सहनन का उदय 7 तक हो सकता है ना। श्रेणी बस नहीं चढ़ेगा, बाकी तो उदय हो ही सकता है। संयत भी बन सकता है, अभी वर्तमान में 7वां गुण स्थान वर्ती संयत है, उनके सेवार्थ सहनन का उदय। मध्यम 4 का बंध तो 2 पे है, और उदय 7 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया सभी क्रम में। सहनन 6, ओ अच्छा, मेरे क्रम इधर है। मैडम मध्यम का तो 13 है ना मैडम, 13 मध्यम का। नहीं नहीं नहीं, कर्म ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं होता, श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता। वज्र ऋषभ नारद के अलावा कोई भी सहनन से श्रेणी का आरोहण नहीं हो सकता। तो सहनन से संस्थान अब संस्थान की बात करते हैं ना। बंध विच्छेद, उदय विच्छेद। सबसे पहले समचतुर संस्थान। समचतुर संस्थान है, मध्यम 4 है, और कुंड संस्थान है। समचतुर का बंध विच्छेद 8
8 गुणस्थान बहुसंख्य भाग। हाँ, उदय विच्छेद 8। 13 हाँ 13 होगा ना। उद्गल विपाकिनी प्रकृति है, श्रेणी का आरोहण हो ही सकता है। मध्यम 4 का बंध दो विच्छेद, दो 2 13 दो उदय विच्छेद, 13 कुंड संचार बंध विच्छेद, फर्स्ट फर्स्ट विच्छेद, 13 तीनों क्या हो गए? क्रम में हो गए। संस्थान 6। ठीक है। आनुपूर्वी नहीं, अभी वर्ण गंध रस स्पर्श बचा है ना। वर्ण गंध रस स्पर्श का बंध विच्छेद, विहायो गति हाँ एक बार देखते हैं। वर्ण गंध रस स्पर्श का बंध विच्छेद क्या है? 8 8 8 8 DSB 8 DSB उदय 13 उदय विच्छेद, 13 फिर 18 अनुपूर्वी बात हो गई है। विहायो गति में बंध विच्छेद हो रहा है, प्रशस्त व्यागति प्रशस्त और अप्रशस्त। अप्रशस्त। प्रशस्त में, प्रशस्त का 8वां होगा। अप्रशस्त में, 2 उदय विच्छेद प्रशस्त में, दोनों 13वां 13 13 मतलब सामान्य केवली भगवान में अप्रशस्त विहायो गति का भी उदय हो संभव है। सकता है। तीर्थंकर भगवान हो तो सिर्फ प्रशस्त विहायो गति ही होगी, लेकिन सामान्य केवली भगवंतों में अप्रशस्त विहायो गति भी संभव है। तो ये क्या हो गए तीनों? क्रम से क्रम हो गए। क्या बात करी थी हमने? ये क्या था? वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्णादि 4 और विहायो गति 2। ठीक है। अब पराघात अष्टक का देख लेते हैं। पराघात बंध विच्छेद पराघात का 8वां में 8 है ना, उसमें कोई बाधा ही नहीं है, ऊपर मैक्सिमम तक जा सकते हैं। 13वां तक उदय है। विच्छेद, 13वां पराघात, उच्छ्वास बंध विच्छेद, बंद विच्छेद 8वां और इसमें 13वां 13 का ये लास्ट 13 समय हो जाता है, और हाँ। ये हो जाता है वचन योग के मिच्छामिक्रम आनापान योग के निरोध तक। ठीक है। उच्छ्वास की बात कर रहे हैं, आनापान के निरोध तक होता है। और पराघात में पुद्गल विपाकिनी होने से लास्ट समय तक का योग के निरोध वाला पॉइंट है। पराघात है, उच्छ्वास हो गया, आतप उद्योग। आतप फर्स्ट तब पहला फर्स्ट उदय विच्छेद ही पहला। फर्स्ट समक हो गया, समक चलेगा। हम्म, उद्योत बंध दूसरा और उदय 7वां 7वें तक होता है। 7 ध्यान में रखना, चारों गति की अपेक्षा 7वें गुण स्थान तक होता है उद्योत का उदय। तो ये हो गया। बाकी इसमें आ जाएगा ना पराघात। ठीक है, एक तीर्थंकर बार पराघात, उच्छ्वास और उद्योत। ठीक है। फिर अगुरु लघु, अगुरु लघु तीर्थंकर निर्माण, अगुरु 8वां लघु निर्माण का 8वां बंध विच्छेद 8वां, उदय उदय विच्छेद विच्छेद 13वां 13वां, अगुरु लघु और निर्माण। फिर 8 तीर्थंकर, तीर्थंकर का बंध चौथा विच्छेद, 4 नहीं बंद 7 8 बंध विच्छेद 8वां, बंद विच्छेद 8वां और उदय विच्छेद 13वां 14 14वां, 13वां नहीं है। हाँ 14वां विपाकिनी नहीं है, जी विपाकिनी प्रकृति है। तीर्थंकर हो गया। हो गई 1 2 3 4 5 6 निर्माण 7। निर्माण निर्माण तो हो हो गया। गया। हो गया उपघात की बात रही है। उपघात बंध, 8 उपघात का बंध क्या है? 8 निर्माण 8 स्थान है। और निर्माण के साथ उदय उदय निर्माण 13वां 13वां तक। ये भी क्या हो गई? क्रम में हो गई। ठीक है। सिर्फ आतप है जो समक है, बाकी 7 प्रकृतियां क्या है? क्रम में हो गई। ठीक है। पराघात की 7 प्रकृति। फिर त्रस स्थावर की बात कर लेते हैं एक बार, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास जैसा भी है। त्रस बंध विच्छेद, उदय विच्छेद। त्रस 4 का, त्रस बादर 8 पर्याप्त और प्रत्येक। 8 एक बार प्रत्येक की बात नहीं करते, त्रस बादर और पर्याप्त की बात करें। उदय
उदय त्रस का 13वां तक, 14वां तक, हाँ 14 प्रत्येक 8 और 14। 8 13, 13 क्योंकि पुद्गल विपाकी नहीं है। ठीक है। स्थिर अच्छा ये हो गया ना, हो गया। अब स्थिर अस्थिर 8 और स्थिर स्थिर 13 हो गए। स्थिर अस्थिर में बंध विच्छेद 8 है, उदय विच्छेद 13 13 शुभ अशुभ 8 है, 8 13 है। हम्म ठीक है। फिर सुभग दुर्भग 8 8 आएगा। 8 और दुर्भग तो 14। अलग होगा ना, 14 दूसरा गुणस्थान हाँ में बंद ठीक होता है, है दुर्भग का। दुर्भग की बात अलग करनी रहेगी। अच्छा अभी हम सिर्फ त्रस दशक की बात देख लेते हैं एक बार। सुभग में 8 और 14। आवाज नहीं आ रही। ये हो गई स्थिर शुभ सुभग सुस्वर। सुस्वर में बंध विच्छेद 8 8 उदय विच्छेद 13 13 गुण स्थान में वचन निरोध तक। सुस्वर यशक आधे, सॉरी आधे में 8वां 13वां नहीं 14वां आएगा, ये 14वां आएगा। यशक कीर्ति। ऐसे 10 10 10 और 14, हाँ। ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, क्रम वाली हो गई। पूरी त्रस दशक की पूरी 10 प्रकृति क्रम में हो गई। ठीक है। स्थावर की बात कर लेते हैं। स्थावर में थोड़ा अलग अलग है। स्थावर बंध विच्छेद उदय विच्छेद, फर्स्ट बंध विच्छेद पहला, उदय अगला विच्छेद दूसरा। दूसरा दूसरा। कर्म के अकॉर्डिंग, आगम के अकॉर्डिंग समक हो जाएगा। ठीक है। ये स्थावर। फिर सूक्ष्म फर्स्ट पहला। पहला, सूक्ष्म को इधर डाल दो। फिर अपर्याप्त, पहला पहला। अपर्याप्त हो गया। फिर साधारण, साधारण भी पहला पहला। पहला फिर अस्थिर बंध छठा विच्छेद, वेरी गुड। और उदय विच्छेद। 13वां। फिर अशुभ बंध विच्छेद छठा दूसरा छठा अच्छा आएगा अच्छा ना। छठा ही रहेगा। हाँ ये अस्थिर हाँ। अशुभ ना बहुत ज्यादा वर्स्ट प्रकृति नहीं है। ये प्रमत्त जीव तक ही बंधती है, अप्रमत्त में नहीं बनती, पर संयत तक भी बन सकती है अस्थिर अशुभ। हाँ। ठीक है। फिर अस्थिर अशुभ फिर क्या हुआ, अस्थिर अशुभ स्थिर दुर्भग शुभ सुभग, तो मतलब अनादे दुर्भग दुर्भग है। दुर्भग कहाँ तक होगा बंध, दूसरा दूसरा गुणस्थान। दूसरा और उदय 8वां नहीं नहीं 8वां नहीं, चौथा। हमने फोर्थ कल देखा था ना कि दुर्भाग्य का उदय कभी भी चौथा होगा श्रावक में, चौथा। किसी भी श्रावक में संयत में नहीं होगा, उनके सौभाग्य का ही उदय कहलाता है। तो हाँ दुर्भग चौथा होगा। अनादेय है और अयश कीर्ति है। कीर्ति ये दो चौथा। प्रकृति भक्तृक में क्या चलता है, चौथा दूसरा गुणस्थान। और चौथा। ठीक है। बंध में अलग हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा प्रकृतियों में। वहाँ ये इसकी चाहिए। दुर्भग में और आदेय में, सॉरी अनादेय में सेम है। ठीक है। हाँ। दुस्वर की बात करें तो दुस्वर का बंध 6 कहाँ तक है, 6 सेकंड, दूसरा और और उदय 13वां। कहाँ तक है, 13वां 13वां तक। अयश कीर्ति में बंध कहाँ तक है, बंद तो चौथा। ये छह दुस्वर है। ठीक छठा है। छठा 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 बंद चौथा में। अयश कीर्ति बंध चौथा छठा होगा ना। छठा हाँ देव छठा होगा। प्रायोग्य का बंध करते हाँ हुए छठा होगा अयश छठा। कीर्ति का, 6 एक बार सुनिए। देव प्रायोगिक का बंध करते हुए अयश कीर्ति नाम कर्म का बंध हो सकता है अकॉर्डिंग टू कर्म ग्रंथ, इसलिए हमने छठे गुण स्थान तक अयश कीर्ति लिया है, अच्छा। ध्यान में रखें। हाँ आगम के मत के अनुसार नहीं हो सकता। हाँ तो अयश कीर्ति में 6 आ गया। हाँ। और उदय कहाँ तक हो सकता है अयश कीर्ति का, 5 चौथा चौथा। चौथे तक ही हो सकता है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी श्रावक या संयत है, उसके सौभाग्य का ही उदय रहेगा, उसको यश कीर्ति का ही उदय माना जाता है, यश कीर्ति प्राप्त होती है, और वो ग्रहण योग्य होता है, आदेय रहता है। उसकी बात, उसके वचन, उसके क्रिया ग्रहण करने योग्य होती आवाज है। कहाँ चली जाती है। ठीक है।
तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 प्रकृति हो गई इसकी। बाकी ये स्थावर दशक भी कंप्लीट। अब स्थावर दशक में 3 प्रकृति हमने समक में लिख दी, बाकी प्रकृति क्या है स्थावर की? कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। ये 3 समक में प्रकृति हो 4 गई होगी समक। ना। हाँ, समक में 3 प्रकृति हो गई। सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म त्रिक बस, और कुछ आतप, है क्या? आतप तो पराघात अष्टक की परागत प्रकृति है। अष्टक हो गया। हाँ। ठीक है, थोड़ी जगह की कंजूसी कर दी इसलिए आतप के साथ लिख दिया था, बाकी वो पराघात अष्टक की प्रकृति है। ठीक है, तो ये प्रकृति कितनी हो गई है? 1 4 4 12 16 17 18 19 20 21 22 23 23 हो गई क्या? 23 26 तो होगी नहीं ना। होनी चाहिए, 26 होनी चाहिए। 26 होगी। 13 14 15 सूक्ष्म 3 जोड़ो ना, इसमें 3 सूक्ष्म 3। सूक्ष्म त्रिक जोड़ो तो हो जाएगा। सूक्ष्म त्रिक तो जुड़ गई ना, 3 4 4 आयु 5 कितनी आई ना? समक कसाई के गड़बड़ हो गई? कसाई के कसाय 15 है में ना, 4 कम कर दिए क्या? कसाई के 15 होना चाहिए, 12 ही हो रहे हैं। कषाय के, अच्छा हमने संजोलन नहीं लिखा क्या इधर? हाँ 3 नहीं लिखे, संजोलन संजोलन 3 संजोलन नहीं लिखा। लोभ, संजोलन लोभ यहाँ पे लिख दिया था। संजोलन लोभ, संजोलन की 3 प्रकृति यहाँ पर रह गई थी समक में। क्रोध मान और माया, क्रोध मान और माया। अब हो गई 26 प्रकृति। ठीक है, 26 86 और 7 26 86 8 1 2 3 8 4 5 6 7 8 26 86 8 8 होगी 8 होगी 26 86 7 ही होता है ना। 8 8 होगी। 1 2 3 4 अच्छा 5 6 7 26 86 तो फिर 8 120 कैसे हुई? 8 होगी 8। 26 86 8 होनी चाहिए। क्या मिस्टेक हो रही है यहाँ पे? कुछ छूट गया हमारा। 8 होगी। नहीं, 120 हो गई मैडम, 120 हो गई। इसमें तो हो गई, इसमें नहीं हुई। इसमें ढूंढिए क्या रह गया। देवायु नहीं लिखी क्या? देवायु, देवगति, नरकायु। नरकायु तो इधर 3 आयु में चली गई। बेकृदिक आरदिक, बेकृदिक का है। अयश कीर्ति, यश, यश कीर्ति, अयश अयश कीर्ति, कीर्ति। अयश कीर्ति का। अच्छा, हमने यहाँ पे जल्दीबाजी कर दी ना। अयश कीर्ति का बंद विच्छेद क्या था? बंदी 6th तो गुणस्थान। छठा। उदय हाँ विच्छेद क्या था? 4th चौथा। गुणस्थान। ठीक है, ये क्या था? तेजस शरीर और धारिक। हाँ तभी मैं 4 बोली ना, तो वहाँ एक ये, रह गया। 4 ही होता हाँ, है मैं। हाँ। तो ये क्या हो गया? उत्क्रम में चले गया, तो अयश कीर्ति। तो ये हो गई 8 और ये हो गई 86। 26 86 8 27 86 7। ऐसा ध्यान में रखना, यहाँ पे 7 7 का रहेगा, ये हम अगले उसमें देखेंगे ये वाली चीजें। अभी द्रोदय 26 हो गया, 86 8 हो गया। ये अभी लोग द्रोदय हो जाएगी। 26 86 8 8 27 86 7। ये ध्यान में रख लेना एक बार। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। टाइम बहुत ऊपर चले गया, समय याचना। ठीक है, आप ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ जय जिनेंद्र। थैंक यू अहो मैडम, जय आचार्य हिंद। भगवान, अहो पांडे की कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, यह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्क्रिय बने, नासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम विरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय जिनेंद्र। चमत्कार जय जिनेंद्र।